हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक सावंत। वेलकम टू यू टू माय चैनल बायो फॉर नीट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम में आज जो हम फाइला की बात करने वाले वो है हमारा फाइलम एस्केलमिंथेस। स्टूडेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइला। बराबर, जैसे हमने देखा था कि देर आर 11 मेजर फाइला, उसमें से एक जो मेजर फाइला है वो है हमारा एस्केलमिंथस, विच इज कॉमनली नोन एज अ राउंड वॉर्म। इनको जनरली हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं या तो इनको हम नेमाटोड्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ तो जैसे हमने देखा है कि जो अलग अलग फाइला में जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो इनके कुछ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके लिए इनको हमने अलग अलग फाइला में रखा हुआ है। बराबर, तो मतलब कि कुछ इनके बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड किए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ना, सो हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग फाइला में अरेंज किया हुआ है। तो आज हम देखते हैं एस्केलमिंथस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हमारा बॉडी फॉर्म। तो अगर हम एस्केलमिंथस की बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें तो जो एस्केलमिंथस होते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है तो सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। दे आर वेरी सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म, बहुत ही सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। और आप देखोगे ना तो दोनों तरफ से टेपर होता है, दोनों तरफ से। सो टेपरिंग फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से टेपरिंग बॉडी होती है। ये हमारा मेल है और ये हमारा फीमेल है, सो दोनों तरफ से टेपरिंग बॉडी होती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो दैट इज द विदाउट सेगमेंटेशन। इनकी जो बॉडी होती है ना वो विदाउट सेगमेंटेशन होती है। स्टूडेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया आपका। नाउ सेकेंड जो पॉइंट से हमारा वो है सिमेट्री। सो जो एस्केलमिंथस होते हैं या तो जो राउंड वॉर्म होते हैं तो दे आर बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ओके, थर्ड जो हमारा कैरेक्टर है वो है जर्म लेयर। सो एस्केलमिंथस या तो राउंड वॉर्म या तो नेमाटोड्स, सो दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, सो दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि ये जो एस्केलमिंथस होते हैं या तो नेमाटोड्स होते हैं तो दे आर डेवलप फ्रॉम द 3 जम्प्स लेयर। ये एनिमल 3 जम्प्स लेयर में से डेवलप होते हैं। कौन कौन से 3 जम्प्स लेयर? तो जैसे सबसे बाहर वाला जो जम्प्स लेयर होगा वो होगा आपका इक्टोडर्म्स, सबसे इनर वाला जो लेयर होगा वो होगा आपका इंडोडर्म्स, एंड इक्टोडर्म्स और इंडोडर्म्स के बीच में एक दूसरा जम्प लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म्स। सो स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए। सो एस्केलमिंथस आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब ये सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो स्टूडेंट, याद रखना है कि जो एस्केलमिंथस होते हैं या तो जो फ्लैटवॉर्म्स होते हैं तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, मतलब इनमें ऑर्गन होते हैं। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या आएगा बच्चों? सो इट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अगर हेड की बात करें, हेड, सो इनका जो एंटीरियर पार्ट होता है तो एंटीरियर पार्ट डू नॉट फॉर्म हेड, डेफिनेट हेड। अब एंटीरियर पार्ट्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट, जैसे एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एंटीरियर है या ये पोस्टीरियर है? सो जब जो एनिमल्स होता है, जब एनिमल लोकोमोशन करता है, मतलब जब मूव करता है, तब उसका जो बॉडी पार्ट आगे की तरफ होता है
सो दैट बॉडी पार्ट इज नोन एज अ एंटीरियर पार्ट, एंड जो बॉडी पार्ट पीछे की तरफ होता है, सो दैट बॉडी पार्ट इज नोन एज अ पोस्टीरियर बॉडी पार्ट। तो इनका जो एंटीरियर बॉडी पार्ट्स होता है, एंटीरियर जो पार्ट्स होता है, सो इट डज नॉट फॉर्म डेफिनेट हेड, ये डेफिनेट हेड नहीं बनाता। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एस्केलमिंथस में हेड नहीं होता है। बॉडी वॉल की अगर हम बात करते हैं, बॉडी वॉल, सो स्टूडेंट याद रखना है कि अगर हम बॉडी वॉल की बात करते हैं तो बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ, इनका जो बॉडी वॉल होता है इट इज कंसिस्ट्स ऑफ सॉफ्ट नॉन लिविंग क्यूटिकल होता है। सो मतलब कि क्यूटिकल होता है, देन एपिडर्मिस होता है, और उसके बाद आपका मसल लेयर्स होता है। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए, क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें, बॉडी वॉल की अगर हम बात करते हैं एस्केलमिंथस या तो नेमाटोड्स या तो राउंड वॉर्म, इनकी बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ सॉफ्ट नॉन लिविंग, सॉफ्ट होता है, नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग क्यूटिकल होता है, देन एपिडर्मिस होता है, और दूसरा होता है आपका मसल लेयर। अब यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो बॉडी वॉल 3 हो गया, एक हो गया आपका क्यूटिकल। तो क्यूटिकल की अगर हम बात करें ना, तो क्यूटिकल वो मोल्डेड होता है 4 टाइम्स ड्यूरिंग अ लाइफ साइकिल। इसकी जो लाइफ साइकिल में जो क्यूटिकल लेयर होता है, जो क्यूटिकल वॉल होती है, सो क्यूटिकल वॉल इज मोल्टेड। मोल्टेड का मतलब होता है चेंज। तो जो एस्केलमिंथस होता है तो वो अपना क्यूटिकल अपनी पूरी लाइफ में 4 बार चेंज करता है, 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स मोल्टेड होता है। नाउ एपिडर्मिस जो होता है इनका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है आपका, कि जो इनका एपिडर्मिस होता है, तो एपिडर्मिस इज अ सिंसिशियल्स। एपिडर्मिस कैसा होता है? सिंसिशियल्स लेयर होता है। नाउ सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। जैसे हमने क्यूटिकल की बात की ना, कि लाइक जैसे कि इनकी बॉडी वॉल में क्या होता है, क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस देन मसल लेयर, मसल लेयर। तो जैसे हमने क्यूटिकल की बात की, क्यूटिकल, तो क्यूटिकल कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, नॉन लिविंग होता है, बराबर। क्यूटिकल इज अ सॉफ्ट नॉन लिविंग एंड रेजिस्टेंस होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये जो क्यूटिकल होता है, जो सबसे बाहर वाला होता है, तो ये जो क्यूटिकल होता है, तो एस्केलमिंथस ये क्यूटिकल मोल्टेड होता है 4 टाइम्स इन अ लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल में ये 4 टाइम मोल्टेड होता है, मतलब 4 बार ये चेंज कर सकता है क्यूटिकल। उसके बाद जो हम बात करते हैं तो वो है हमारा एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस कैसा होता है? तो एपिडर्मिस सिंसाइशियल्स, सिंसाइशियल्स, बराबर। सिंसाइशियल्स का मतलब क्या होता है? ये जो कैरेक्टर्स है ना एपिडर्मिस, ये एस्केलमिंथस को दूसरे एनिमल से अलग करता है। ये जो कैरेक्टर है ना, मतलब कि जो एपिडर्मिस होता है वो सिंसाइशियल्स होता है। तो इससे ये जो एस्केलमिंथस होते हैं, सो दे आर डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनसे अलग होता है। अब सिंसाइशियल्स का मतलब क्या होता है? तो सिंसाइशियल्स मतलब कि बॉडी कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म। जो पूरी बॉडी होती है ना, वो साइटोप्लाज्म से कवर होती है, और साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगह पे न्यूक्ली होती है, मतलब कि स्कैटरिंग विथ स्कैटरिंग न्यूक्ली। अंडरस्टूड? सिंसाइशियल्स ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो जाता है, और यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, एपिडर्मिस जो होता है वो सिंसाइशियल्स होता है। मालूम पड़ गया स्टूडेंट? तो सिंसाइशियल्स मतलब कि एस्केलमिंथस की जो बॉडी होती है, सो इट इज कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म विथ स्कैटरिंग न्यूक्ली। साइटोप्लाज्म से पूरी कवर होती है, और ये साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगह पे न्यूक्ली होती है। ये हो गया। और जो मसल्स लेयर होता है, तो हम मसल्स लेयर की अगर हम बात करें तो मसल्स लेयर कंटेन लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सो स्टूडेंट, बॉडी वॉल में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बॉडी वॉल में कि बॉडी वॉल के क्या होती है? 3 हो गया, क्यूटिकल हो गया आपका जो नॉन लिविंग होता है,
रेजिस्टेंस होता है एंड सॉफ्ट होता है, बराबर, एंड इट इज मोल्टेड 4 टाइम्स इन अ लाइफ साइकिल। सेकेंड हो गया हमारा एपिडर्मिस, दैट इज द सिंसाइशियल एपिडर्मिस, मतलब के होल बॉडी इज कवर्ड बाय द साइटोप्लाज्म विद द स्कैटरिंग न्यूक्लियस, अंडरस्टूड। एंड देन थर्ड जो हो गया हमारा मसल लेयर्स, सो मसल लेयर कंटेन लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट है हमारा बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। सो नाउ बॉडी कैविटी की बात करें, जिसको मतलब जनरली हम बोलते हैं सीलोम, बराबर। तो जो बॉडी वॉल होती है और डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है एस्केलमिंथस में, बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, जैसे कि सपोज अगर एस्केलमिंथस को हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो आपको ऐसे दिखेगा, समझो कि इसको हमने यहां से कट कर दिया, बराबर, एस्केलमिंथस। तो इस पार्ट को अगर हम बड़ा करके देखते हैं ना तो ये आपको ऐसे दिखता है। सुनो, ये जो बीच में जो कैविटी है, सो दिस कैविटी इज नोन एज अ डाइजेस्टिव ट्रैक, दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक, ये आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक हो गई। एंड ये जो आपका है लेयर, इसको हम बोलते हैं बॉडी वॉल, दिस इज कॉल्ड बॉडी वॉल। एस्केलमिंथस सिलिंड्रिकल एनिमल्स होते हैं बच्चों, ये याद रखना है आपको। सो दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक एंड दिस इज बॉडी वॉल। नाउ देयर इज अ कैविटी बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड बॉडी वॉल। आप देखोगे ना तो डाइजेस्टिव ट्रैक एंड बॉडी वॉल के बीच में ये कैविटी है, दिस इज द कैविटी, दिस इज द कैविटी। स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए, क्योंकि यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये हमारा बॉडी वॉल हो गया एंड दिस इज द कैविटी। नाउ सॉरी, डाइजेस्टिव ट्रैक। नाउ देयर इज अ कैविटी बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड बॉडी वॉल, देयर इज अ कैविटी बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड बॉडी वॉल, एक कैविटी होती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दिस कैविटी इज नॉट लाइन बाय द मेसोथेलियम, याद रखना है कि दिस कैविटी इज नॉट लाइन बाय द मेसोथेलियम। कैविटी तो है, बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में कैविटी है, बट दिस कैविटी इज नॉट लाइन बाय द मेसोथेलियम। सो ये मेसोथेलियम से लाइन नहीं है, सो देयरफॉर दिस कैविटी इज नोन एज अ फॉल्स कैविटी, इसको हम बोलते हैं फॉल्स कैविटी, दैट इज नोन एज अ स्यूडोसीलोम, दैट इज नोन एज अ स्यूडोसीलोम। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, स्यूडोसीलोम। जैसे हमने देखा था ना कि कैविटी के अकॉर्डिंग तीन तरह के एनिमल्स होते हैं कि जिनमें कैविटी नहीं होती है, बॉडी कैविटी नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं एसिलोमेट, बराबर। नाउ जिनमें कैविटी है बट कैविटी इज नॉट लाइन बाय द मेसोथेलियम, so that cavity is considered as a false cavity which is known as a pseudocoelom। तो आपका जो एस्केलमिंथस होगा या तो राउंड वॉर्म होगा, या तो नेमाटोड्स होगा, या तो नेमाथेलमस होगा, बराबर। तो इनको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम। सो दे मतलब कि एस्केलमिंथस इज कंसिडर एस्केलमिंथस इज अ स्यूडोसीलोम, सीलोमिक एनिमल्स, मतलब बॉडी कैविटी है बट ट्रू कैविटी नहीं है। दूसरा, नाउ अब जो हम देखते हैं तो मतलब ये जो कैविटी है जहां पे मेसोथेलियम की लाइन नहीं है, मतलब कि कैविटी इज नॉट लाइन बाय द मेसोथेलियम, बट दिस कैविटी इज फिल्ड विद द फ्लूइड, एक फ्लूइड से भरी हुई होती है। सो दैट फ्लूइड इज नॉन एज अ स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड। सो उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, स्यूडोसीलोमिक, सीलोमिक फ्लूइड, स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड। अभी आगे हम देखेंगे ये जो फ्लूइड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, इस फ्लूइड का। सो जो डाइजेस्टिव ट्रैक एंड बॉडी वॉल है उसके बीच में जो फॉल्स कैविटी है, सो दैट फॉल्स कैविटी या तो स्यूडोसीलोम इज फिल्ड विद द फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज अ स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड। दैट फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड। सो स्टूडेंट, बॉडी कैविटी पे आपको ज्यादा फोकस करना है नीट के लिए, इवन बोर्ड के एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है,
नाउ स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं, स्केलेटन क्या एस्केलमिंथस या तो जो राउंड वॉर्म है या तो नेमाटोड्स है, तो क्या इनमें स्केलेटन होता है? तो इनके अंदर जो स्केलेटन होता है उस स्केलेटन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन. सो दैट स्केलेटन इज नोन एज अ हाइड्रोस्केलेटन. आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज हाइड्रोस्केलेटन. स्केलेटन. नाउ तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक चीज आपको याद रखना है कि जो एस्केलमिंथस होता है तो एस्केलमिंथस में मिनरलाइज स्केलेटन नहीं होता है. ये याद रखना है, मिनरलाइज स्केलेटन नहीं होता है. मतलब कि जैसे हमारे अंदर मिनरलाइज स्केलेटन होता है, जैसे हमारा जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम से बना है, बराबर, तो वैसे इनमें मिनरलाइज स्केलेटन नहीं होता है. बट इनकी जो बॉडी को जो शेप देता है ना, मतलब कि जो एस्केलमिंथस होता है तो वो उसकी जो बॉडी को शेप कौन देता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो केविटी है, सो दैट केविटी इज फिल्ड विद द सीडोसिलोमिक फ्लूइड. ये सीडोसिलोमिक फ्लूइड से भरी हुई होती है. नाउ ये जो सीडोसिलोमिक फ्लूइड का जो प्रेशर होता है कि प्रेशर ऑफ द सीडोसिलोमिक फ्लूइड गिव्स द बॉडी शेप. ये नेमाटोड्स को बॉडी शेप देता है. मतलब उनका जो बॉडी का जो शेप है ना, वो ये जो केविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं सीडोसिलोमिक फ्लूइड, ये सीडोसिलोमिक फ्लूइड इनको बॉडी शेप देता है. सो देयरफॉर इस स्केलेटन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन. दिस स्केलेटन इज नोन एज अ हाइड्रोस्केलेटन. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो अभी तक हमने जितने भी फाइला के बारे में पढ़ा, जैसे हमने प्लेटी एल्मिथस के बारे में पढ़ा, तो उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. पोरीफेरा के बारे में हमने पढ़ा, तो पोरीफेरा में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ही नहीं. पोरीफेरा एक ऐसा एनिमल है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, कैनल सिस्टम होती है. नाउ अब अगर जैसे हम देखते हैं तो जो एस्केलमिंथस होते हैं तो उनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंसिस्ट्स ऑफ बोथ, दोनों से बनी है. माउथ भी है और एनस भी है, बराबर. यहां पे हम देखते हैं ना, तो दिस इज द माउथ एंड दिस इज द एनस. तो इनकी जो स्टूडेंट आप देखोगे ना, तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, इट इज स्ट्रेट, सीधा होता है, बराबर. नाउ एंड इट इज कंसिस्ट्स ऑफ बोथ, ये दोनों से बना है, माउथ एंड एनस, बराबर. तो सच ए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सो यहां पे आपको क्वेश्चन नीट की एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेमाटोड्स या तो राउंड वॉर्म या तो एस्केलमिंथस, तो इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है? कंप्लीट होगा या एब्सेंट होगा या इनकम्प्लीट होगा? सो स्टूडेंट याद रखना है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसको बोलते हैं जिसमें माउथ भी है और एनस भी है. जैसे हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है. ओके, सो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ सेकेंड पे हम आते हैं रेस्पिरेशन. सेकेंड जो पॉइंट है वो है हमारा रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन नेमाटोड्स या तो एस्केलमिंथस में जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से होता है. मतलब गैसेस का जनरली सिंपल डिफ्यूजन होता है, बट ये डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है? सो डिफ्यूजन अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस से होता है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका जो रेस्पिरेशन है वो सरफेस लेवल रेस्पिरेशन है, मतलब बॉडी सरफेस से वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं, सिंपल गैसेस डिफ्यूज हो जाते हैं, बराबर. नाउ सेकेंड है सर्कुलेटरी सिस्टम. सो स्टूडेंट याद रखना है कि एस्केलमिंथस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो अनडेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. सर्कुलेटरी सिस्टम अभी डेवलप नहीं है, अनडेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. सो ज्यादा हम इस पॉइंट के बारे में डिस्कस नहीं करते. नाउ नर्व सिस्टम की अगर हम बात करें तो
बराबर। नर्व सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्केलमिंथस में जो नर्व सिस्टम होती है दैट इज द इंट्रा एपिडर्मल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया कि जो नर्व सिस्टम होती है स्केलमिंथस में जो नर्व सिस्टम होती है इट इज कंसिस्ट ऑफ इंट्रा एपिडर्मल बरोबर, इंट्रा एपिडर्मल सिस्टम बराबर, नर्व सिस्टम। सो ये पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। नाउ मतलब इंट्रा एपिडर्मल होता है एंड दूसरा याद रखना है कि इनकी जो नर्व सिस्टम होते हैं सो इट इज कंप्राइजेस ऑफ सर्कमफेरेंजियल रिंग, इट इज कंप्राइजेस ऑफ सर्कमफेरेंजियल रिंग्स। मतलब ये एक तरह की रिंग्स होती है, जैसे समझो कि ये आपका नेमाटोड से बराबर, तो अब देखोगे ना तो ऐसी एक सर्कमफेरेंजियल रिंग्स होती है एंड दीज सर्कमफेरेंजियल रिंग्स सेंड नर्व्स, ये नर्व्स को आगे की तरफ और पीछे की तरफ सेंड करती है। मतलब आगे जो नर्व्स जाता है वो भी इसके थ्रू ही जाता है, पीछे भी जाता है बराबर। तो ये नर्व सिस्टम हो गई इनकी। नाउ दूसरा अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो जैसे हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ग्लैंड सेल से बना होगा या तो इंट्रासेल्यूलर कैनल से बनी होगी। सो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट्स ऑफ ग्लैंड सेल या तो इंट्रा सेल्यूलर कैनल। तो इनकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगी ना वो ग्लैंड सेल से बनी हुई होती है या तो इंट्रासेल्यूलर कैनल से बनी हुई होती है या तो दोनों से बनी हुई होती है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ स्केलमिंथस कंसिस्ट्स ऑफ वेदर ग्लैंड सेल और इंट्रासेल्यूलर कैनल और बोथ, दोनों से, अंडरस्टूड। नाउ इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो एमोनिया होता है। एक्सक्रीटरी मैटर इज अ एमोनिया। सो देयरफॉर स्केलमिंथस आर एमोनियोटेलिक एनिमल्स। स्केलमिंथस को हम बोलते हैं एमोनियोटेलिक एनिमल्स, अंडरस्टूड स्टूडेंट। नाउ क्योंकि इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो एमोनिया होता है। नाउ हमारा लास्ट पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। तो जैसे स्टूडेंट हमने देखा था प्लेटीहेल्मिंथस में, हमने देखा था कि जो सेक्सिस होते तो सेक्सिस आर यूनाइटेड, बट इन स्केलमिंथस सेक्सिस आर सेपरेट। जो सेक्सिस होते वो सेपरेट होते बराबर, सेक्सिस होते वो सेपरेट होते। और दूसरा देयर सेक्स मतलब के सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया हमारे लिए कि सेक्सिस आर सेपरेट का मतलब क्या होता है कि मेल अलग है फीमेल अलग है, एक साथ नहीं होता है। कि ऐसा नहीं है कि एक ही एनिमल के अंदर मेल के भी कैरेक्टर है और फीमेल के भी कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है बराबर। मेल अलग है फीमेल अलग है। जैसे हमने प्लेटीहेल्मिंथस में देखा था तो जो सेक्सिस होते हैं दे आर यूनाइटेड, यहाँ पे सेक्सिस आर सेपरेट, सेक्सिस सेपरेट होते हैं। दूसरा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, ये भी हमारे लिए नीट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? तो लाइक जैसे कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि बार बार ये बायोलॉजी में ये पॉइंट्स आपको पूछा जाता है, बार बार मतलब हमारे पढ़ने में आता है कि व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो लाइक जैसे स्टूडेंट अगर हम कोई औरत को देखते और अगर कोई आदमी को देखते तो हम सिंपली डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं ना, वी कैन इजीली डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन मेल एंड फीमेल। कि हम बोल सकते हैं कि भाई दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं,
कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम इजीली डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं। तो एस्केलमिंथस में भी ये कैरेक्टर्स होता है कि आप इजीली हमको मालूम पड़ जाता है कि ये मेल एस्केलमिंथस है और ये फीमेल एस्केलमिंथस है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब देखोगे स्टूडेंट, तो क्या होता है कि जो मेल एस्केलमिंथस होता है वो स्मॉलर होता है देन दैट ऑफ द फीमेल एस्केलमिंथस। जो मेल एस्केलमिंथस होता है वो थोड़ा छोटा होता है फीमेल एस्केलमिंथस से। तो इस तरह से भी आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। दूसरा जो कैरेक्टर है हमारा वो ये है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक। जो फीमेल जेनिटल ट्रैक इज डायरेक्टली ओपन आउटसाइड इंडिपेंडेंटली। जो फीमेल जेनिटल ट्रैक होता है वो बाहर की तरफ ओपन होता है, इंडिपेंडेंटली ओपन होता है, बराबर, इंडिपेंडेंटली ओपन होता है। अंडरस्टूड नाउ, जबकि मेल जेनिटल ट्रैक होता है, इससे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। जो फीमेल होगा तो फीमेल में जो जेनिटल ट्रैक होगा तो दैट जेनिटल ट्रैक इज ओपन आउटसाइड इंडिपेंडेंटली बाहर की तरफ ओपन होता है। वेरेज मेल जेनिटल ट्रैक इज जॉइंड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो मेल जेनिटल ट्रैक होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ ज्वाइंट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ क्लोका। वो क्लोका बनाता है। आप यहां पे देखते हो ना, तो दिस इज द क्लोकल अपर्चर्स। बराबर, याद रखना है मेल के अंदर क्या होता है। तो मेल में जो जेनिटल ट्रैक होता है, सो दैट जेनिटल ट्रैक इज जॉइंट टू द डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ ज्वाइंट हो जाता है एंड टू फॉर्म अ क्लोका। सो इस तरह से भी आप मेल एस्केलमिंथस और फीमेल एस्केलमिंथस में डिफरेंशिएटेड कर सकते। देयरफॉर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। दूसरा, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। याद रखना है स्टूडेंट के एस्केलमिंथस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अंडरस्टूड, बराबर, सो दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ अब अगर हम इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो जो एस्केलमिंथस होता है, हाँ, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये लोग जो एग्स रखते हैं, एग्स, तो बहुत सारे अंडे रखते हैं, ये लोग बहुत सारे एग्स रखते हैं। तो ये भी इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और ये जो एग्स होते हैं, सो दे आर एनवायरमेंटल, मतलब दे आर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशन। ये जो एग्स होते हैं ना, किसी भी कंडीशन के सामने अपने आप को रेजिस्टेंस कर लेते हैं। सो ये भी एक इनका यूनिक कैरेक्टर्स हो गया। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, साइज की बात करें, तो नेमाटोड्स की अगर आप साइज देखोगे ना, तो 1 mm से लेके ये 1 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। मतलब अगर छोटा नेमाटोड्स की अगर हम बात करें तो वो जो होता है आपका 1 mm का होता है, 1 mm। सो 1 mm से लेके 1 मीटर तक का नेमाटोड्स होता है। अंडरस्टूड नाउ, दूसरा कि एस्केलमिंथस आर फाउंड एवरीवेयर। ये सब जगह पे आपको मिलेंगे। इन फ्रेश वाटर में भी आपको एस्केलमिंथस मिलते हैं, जैसे कि रिवर के अंदर मिलेंगे, आपको पॉन्ड्स के अंदर मिलेंगे, लेक के अंदर मिलेंगे। दूसरा, दे आर ऑल्सो फाउंड इन मरीन वाटर, मतलब कि जो सी वाटर है उसमें भी ये लोग आपको मिल जाते हैं, एस्केलमिंथस आपको मिलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सॉइल, मिट्टी में भी ये लोग पाए जाते हैं। तो ये भी इनका एक कैरेक्टर्स हो गया। सो स्टूडेंट, यहां पे आज जो हमने बात की एस्केलमिंथस, जो फाइला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हमने बात की एस्केलमिंथस। सो अगर हम पूरा लेक्चर देखते हैं तो कुछ यूनिक पॉइंट्स होते हैं जो एस्केलमिंथस को दूसरे फाइला के जो एनिमल्स है उनसे सेपरेट करता है।
तो वो यूनिक कैरेक्टर्स एक बार वापस हम देखते हैं तो वो जो यूनिक कैरेक्टर्स होता है, तो एक आपका यूनिक कैरेक्टर्स होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिंक-साइसियल्स एपिडर्मिस। सिंक-साइसियल एपिडर्मिस, ये इनका यूनिक कैरेक्टर्स हो गया। सिंक-साइसियल एपिडर्मिस मतलब के बॉडी इज कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म विथ स्कैटर न्यूक्ली। तो सिंक-साइसियल एपिडर्मिस दैट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेमाटोड्स। सेकंड अगर हम कैरेक्टर देखते हैं तो दैट इज द अब देखते हो तो बॉडी वॉल। सो बॉडी वॉल जो होता है दैट इज द मस्क्यूलेचर्स बॉडी वॉल विथ लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स ओनली। जो मसल्स लेयर होता है, जैसे मैंने आपको बताया मसल्स लेयर जो होता है तो दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स ओनली, लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होता है, बराबर। नाउ अगर हम इनको जैसे आगे वाला जो हमारा फाइला था दैट इज द प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथस का मतलब होता है वॉर्म्स, सो फ्लैट वॉर्म। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर से जो एस्केलमिंथस को फ्लैट वॉर्म से एडवांटेजेस में रखता है, तो वो कौन कौन से कैरेक्टर से, तो जैसे फर्स्ट कैरेक्टर आपका हो गया तो दैट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक। सो प्लेटीहेलमिंथस में डाइजेस्टिव ट्रैक इनकम्प्लीट होता है, जबकि एस्केलमिंथस में डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है। तो ये कैरेक्टर एडवांटेजेस है प्लेटीहेलमिंथस के ऊपर नेमाटोड्स का। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, नेमाटोड्स के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है विथ माउस एंड एनस, जबकि प्लेटीहेलमिंथस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। सेकेंड कैरेक्टर अगर हम देखते हैं तो फ्लूइड फील्ड बॉडी कैविटी। फ्लूइड फील्ड बॉडी कैविटी, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव ट्रैक एंड बॉडी वॉल इनके बीच में कैविटी होती है, बट दैट कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोथेलियम, बराबर। सो इट इज कंसीडर्ड एज ए स्यूडोसिलोम, और इस एनिमल को हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमिक एनिमल्स, अंडरस्टूड, बराबर। बट दैट कैविटी इज फिल्ड विद द फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज नोन एज अ स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। सो ये भी एक कैरेक्टर से जो नेमाटोड्स को प्लेटीहेलमिंथस से एडवांस में रखता है, बराबर। दूसरा होता है कि सेपरेट सेक्सिस, जैसे हमने प्लेटीहेलमिंथस में देखा था कि जो सेक्सिस होते हैं दे आर यूनाइटेड, जबकि यहाँ पे सेक्सिस सेपरेट होते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता है, एस्केलमिंथस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है, क्योंकि बोर्ड के लिए और नीट के लिए आपको एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड और नीट के लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल में हम फर्स्ट रखेंगे एस्केरिस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा एस्केरिस। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज एस्केरिस। सो एस्केरिस जिसको हम बोलते हैं जायंट इंटेस्टिनल राउंड वॉर्म, जायंट इंटेस्टिनल राउंड वॉर्म। सो एस्केरिस हो गया। सेकेंड हो जाता है हमारा इंटेरोबियस, इंटेरोबियस, इंटेरोबियस। So Enterobius, which is commonly known as a pinworm, इनको हम पिन वॉर्म भी बोलते हैं। और जो दूसरा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में 12th में भी क्वेश्चन आता है, तो वो है आपका वुकेरेरिया, वुकेरेरिया। सो वुकेरेरिया, वुकेरेरिया, बराबर। वुकेरेरिया जिससे एक बीमारी होती है दैट इज एलिफेंटाइटिस, बराबर। वुकेरेरिया जिससे एक बीमारी होती है जो हम 12th में पढ़ेंगे, सो दैट इज द एलिफेंटाइटिस। सो स्टूडेंट ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, बराबर। सो टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सो आज जो हमने फाइलम के बारे में पढ़ा वो है हमारा फाइलम
एस्केलमिंथस, जिसको हम नेमाटोड्स भी बोलते हैं या तो राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, बराबर, एंड बाय एंड टेक केयर। ओके, टेक केयर।